ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਔਰ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਉਮੇਸ਼, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। त्योहार और बाजार रौनक सब कुछ दिखाई, लेकिन जो दिवाली है पटाखों और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि ग्रीन दिवाली, इको दिवाली, इसके मायने क्या हैं? ये शब्द अपने आप में काफी बड़े हैं। मेरे साथ डॉक्टर रविंदर खैवाल मौजूद हैं जो एडिशनल प्रोफेसर हैं एनवायरमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन पीजीआई के, और रिसर्च काफी करते हैं। एक बुक मेरे हाथ में है, मैं कहूंगा पहले ये अपने वीडियो जर्नलिस्ट लालता जी से कि वो दिखाएं, और इस पे जो लिखा हुआ है वो आप पढ़िए। इसके बड़े मायने हैं। इस पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सेफ एंड इको फ्रेंडशिप दिवाली, फ्रेंडली दिवाली प्रमोट्स खुशहाली। तो सीधा डॉक्टर रविंदर खैवाल से मैं बात करूंगा। ये मायने बहुत बड़े हैं। डॉक्टर साहब, आप काफी 30 से ज्यादा बुकलेट लिख चुके हैं। हमेशा आप चाहे पराली का इशू हो, दिवाली का इशू हो, इस बार ये आपके हाथ में जो बुक है इसके काफी बड़े मायने हैं कि इको फ्रेंडली दिवाली, पटाखे किस तरह से जिंदगी, किस तरह से सेहत पर असर करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं। अगर हम बात करें, हमारे शहर का प्रदूषण जो है वो काफी बढ़ चुका है। अगर हम उसमें फायर क्रैकर यूज करेंगे तो वो उस प्रदूषण के स्तर को और बढ़ा देगा। यानी कि जो हमारा पुअर है वो वेरी पुअर हो जाएगा, वेरी पुअर है तो उससे भी हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा। तो हमें अपना एक कंट्रीब्यूशन उसमें देना है। क्यों? क्योंकि जब हम फायर क्रैकर बर्न करते हैं तो ये एयर पोल्यूशन कोज करते हैं। जब हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एक तो पार्टिकुलेट मैटर होता है और कुछ गैसियस पोल्यूटेंट होते हैं। जो गैसियस पोल्यूटेंट होते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, और छोटा सा कौन है? छोटे छोटे बच्चे, जिनके अगर हम देखें रात के समय ठंड होने की वजह से उनके ब्रीथिंग लेवल पे आ जाते हैं पोल्यूटेंट, तो उनको जो हेल्थ इफेक्ट हैं वो ज्यादा होने की संभावना रहती है। कोरोना का दौर है ऑलरेडी, कोरोना का दौर है ऑलरेडी। और अगर हम बात करें कि ये कलरिंग एजेंट क्या होते हैं, तो आप इसमें देखेंगे जैसे हमने बताया कि कार्बन और आयरन जो है वो ऑरेंज कलर करते हैं। अगर हम बात करें कॉपर कंपाउंड की तो वो ब्लू कलर करता है। अगर हम स्ट्रोंशियम कार्बोनेट की बात करें तो वो रेड कलर करता है। बेरियम नाइट्रेट की बात करें तो ग्रीन कलर करता है। अब ये सारी जो मेटल्स हैं ये टॉक्सिक मेटल्स हैं। अगर इनका एक्सपोजर हो जाता है और ये फाइन पार्टिकल के साथ हमारे शरीर में चली जाती हैं तो इनके आज नहीं बट आने वाले समय में थोड़े जो है हेल्थ इफेक्ट होने की संभावना रहती है। बच्चों, बुजुर्गों, चाहे कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति। बिल्कुल। जैसे अगर लेड भी है कुछ फायर क्रैकर में तो उसका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उससे लिंकेज है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर गैसियस पोल्यूटेंट है, इसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर है और इसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस हैं। तो हम जितना अवॉइड कर सके वो करें। अब बात आई आपने कि ग्रीन क्रैकर है क्या, तो ग्रीन क्रैकर जो है वो 3 कैटेगरी में इसमें हमने बताया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर जो ग्रीनरी की बात हो रही है ग्रीन क्रैकर्स, वो है क्या? जी, तो ये देखिए कि सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो एयर पोल्यूशन है उसको 30% कम करते हैं। तो दूसरी चीज क्या है कि ये 3 कैटेगरी में मेजरली डिफाइन होते हैं, जिसमें सबसे पहले श्वास यानी कि सेफ वाटर रिलीजर। इसमें क्या होता है कि फायर क्रैकर ऊपर जाता है और वहां पर वो थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करता है तो अपने साथ डस्ट पार्टिकल को ले आता है और पोल्यूशन को कम कर देता है। दूसरे जो है स्टार, बेसिकली सेफ थर्माइट क्रैकर, यानी कि ये जो है इनके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर कंपाउंड जो है वो कम होते हैं, तो इनका जो पोल्यूशन है वो 30% लेस होता है और जो नॉइज पोल्यूशन है वो भी थोड़ा कम होता है। इसके बाद है सफल यानी कि सेफ मिनिमम एल्यूमिनियम। इनके अंदर क्या है कि जो टॉक्सिक मेटल हैं उनकी जगह नॉन टॉक्सिक मेटल यूज की गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि इसके अंदर मैग्नीशियम यूज किया है इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम, तो उससे क्या होगा कि जो टॉक्सिक मेटल है उनके जो हेल्थ इफेक्ट है वो कम होंगे। यानी कि ग्रीन क्रैकर्स भी उस पे पॉइंट लिखा होता है कि ग्रीन क्रैकर्स हैं, जो उनकी बनने की प्रक्रिया है वो कैसे एक आम आदमी को समझ आएगी? देखिए, मैंने बताया कि श्वास, स्टार या सफल, ये 3 तरह के क्रैकर हैं। और आपको ये इंश्योर करना है कि आप ऑथराइज वेंडर से लें, क्योंकि वो ही एक गारंटी है कि इस समय सेफ आपको ग्रीन क्रैकर मिल रहे हैं। पहली कोशिश क्रैकर को अवॉइड करें। दूसरी, अगर हमें जो हमारे शहर में अलाउड है तो 8 से 10 के बीच नॉर्मली अलाउड है विभिन्न शहरों में, तो हम उसके अनुसार उन्हें चलाएं। डेंगू का क्योंकि हालांकि काफी कम है, डेंगू काफी जोरों पर, लेकिन कोरोना काफी जोरों पर है। किस तरह से बचाव हो, एक लास्ट सवाल।
देखिए, हमें ये समझना होगा कि अब हम ये फायर क्रैकर और दिवाली के डिब्बे इधर उधर फेंक देंगे, कुछ नमी भी रहेगी और मॉइस्चर भी रहेगी। अगर उसमें पानी रहता है तो जो डेंगू के मॉस्किटो है एडिस इजिप्टिस वो सरवाइव कर सकते हैं। तो हमें इंश्योर ये करना है कि दिवाली की साफ सफाई दिवाली के बाद भी रहे। और रही बात कोविड की, तो हमें ये समझना होगा कि एयर पोल्यूशन इज ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर अवर हेल्थ रिस्क बेसिकली। यानी कि इससे कोई भी बीमारी आज की डेट में ऐसी नहीं है जो ना होती हो, कैंसर से लेके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, और अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी डिजीज, तो और जो कोविड है वो भी एक रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू फैलता है। तो अगर हमें कोविड के खतरे को भी कम करना है तो हमें जो बेसिक 3 प्रिकॉशंस हैं, मास्क, पर्सनल हाइजीन और थोड़ी सी डिस्टेंस, इसको मेंटेन करते हुए ये त्योहार मनाना है और ये हम सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओवर टू यू गुरजोत जी ठीक है उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गलबात दे लिए। जानकारी बेहद अहम है क्योंकि वाकई ही दस्या गया कि किस तरह ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੇ पंचकुला ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸਮ ਖਾਸ है? बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त पंचकुला में हैं। दीपावली का महापर्व है, बहुत पावन पर्व है और कोई भी त्यौहार हो तो वो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है बाज़ार से, और बाज़ारों की जो रौनक है वो देखते ही बनती है। इस वक्त हम ये सेक्टर 9 की पंचकुला की मार्केट है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका वैसे भी रहता है, और अब क्योंकि दीपावली है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाज़ार में दुकानें हैं वो सजी हुई हैं। दीपावली के मौके पर खासकर लोगों की कोशिश यही होती है कि वो साफ़ सफाई करें, अपने घर को सजाएं, और जिस तरीके से भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के जब अपने घर पहुंचे थे, अयोध्या वासियों ने अपने घरों को सजाकर और दिए जलाकर उनकी आने की खुशी मनाई थी, उसी तरीके से यहाँ पर लोग जो है खरीदारी में जुटे हुए। आप देखेंगे तमाम घरों की साज सजावट की जो चीज़ें हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, फुलझड़ियाँ हैं, इनकी दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं। और इसके साथ साथ जो पारंपरिक एक तरीके से खाद्य पदार्थ हैं जो त्यौहार पर, दीपावली पर खासकर इस्तेमाल होते हैं। आप देखिए यहाँ पर चावल से बनने वाली, चाहे वो ये जो खील इसे कहा जाता है, पताशे हैं, चीनी के खिलौने हैं, और जो तमाम दूसरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर सजी हुई हैं। चाहे वो फलों की बात करें, मिठाई की बात करें, साज सज्जा की बात करें, तमाम जो यहाँ पर दुकानें हैं वो सजी हुई दिखाई दे रही हैं। आप देखिए मनोज, और दुकानदारों से भी जरूर बातचीत कीजिएगा, क्योंकि अगर पिछले 2 सालों की बात की जाए तो कोरोना में कोई बहुत ज्यादा आर्थिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर मुनाफा होता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन इस बार की बात करें तो क्या कुछ कह रहे हैं दुकानदार? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना की दूसरी लहर खत्म हुई है और उसके बाद मार्केट उभरने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर दुकानदार हैं। ये बताइए, क्या असर आपको लगता है कोरोना का, या पहले की तरह मार्केट है अभी भी? नहीं, सही हो गई मार्केट है जी। कितना पहले की जैसा बिल्कुल हो गया, या अभी को आपको पहले जैसा नहीं है, मतलब ठीक हो गया पहले से। ठीक है, ग्राहक आ रहे हैं? हाँ, ग्राहक फुला रहे हैं। खुश है इस बार व्यापारी? खुश है। क्या क्या आप यहाँ पर बेच रहे हैं और ग्राहकों का क्या रुझान है, बताइए। भाई सजावट का सामान है जी, बढ़िया बिक रहा है इस बार। तो क्या क्या सजावट आप देख रहे हैं? काफी कुछ चीज़ आप रखी हैं। आपके सामने ही है जी, सारे फ्लावर हैं, घड़ियाँ हैं ये। हाँ। तो पहले की तरह आप तो ये कोरोना का असर आप देखते हैं? ना खत्म हो गया जी, खत्म हो गया इस बार। तो देखिए, बहुत खुशी की बात है कि अब मार्केट में कोरोना का उतना असर नहीं है और ग्राहक पहले की तरह आ रहे हैं यहाँ पर खरीदारी के लिए, और जो चाहे साज सज्जा की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हों, उनको लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग भी हैं जो खरीदारी के लिए आए हैं। मैम, इस दिवाली क्या खरीद रहे हैं आप? हाउस डेकोरेशंस के लिए। जी, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? कोरोना की दूसरी लहर खत्म हुई है, एक राहत की भी बात है इस बार, और दीपावली का पर्व है। अच्छे अच्छे मतलब फ्लावर पॉट्स वगैरह और कोई घड़ी के डिजाइन वगैरह बहुत अच्छे हैं इनके पास, मतलब थोड़ा ठीक है। ठीक है, और क्या खास करने वाले आप लोग? कैसे सेलिब्रेट करने दिवाली? नहीं, दिवाली तो हम अच्छी तरह करेंगे सेलिब्रेट, क्योंकि अब तो कोरोना है ही नहीं। हाँ, तो ये दोहरी खुशी भी है, दीपावली का त्यौहार भी है। और देखिए क्या क्या आप क्या बेच रहे हो? क्या नाम है आपका? क्या क्रैकर्स बस्ट करूंगा। क्रैकर पे तो रोक लगाई है सरकार ने। देखिए, बच्चे हो, महिलाएं हो, सब में एक उत्साह दीपावली का गुरजोत यहाँ पर नजर आ रहा है। और भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ आगे चलते हैं। क्रैकर्स की दुकानें, हालांकि पंचकुला में
ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है। इसके अलावा बाकी जो 14 जिले हरियाणा के, वहाँ पर सरकार ने पूरी तरीके से बैन किया है, लेकिन सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे, वो भी रात 8 बजे से 2 बजे तक। और साज सज्जा के बाद देखिए खाने पीने की जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पर सज गई हैं। अलग अलग तरीके की स्वादिष्ट और रंग बिरंगी जो मिठाइयाँ हैं वो दुकानें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और जो कस्टमर्स हैं वो सुबह से ही आने लगे हैं। मैम, क्या खरीद रहे हैं इस बार दिवाली पर आप? क्या खरीद रहे क्या कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली इस बार? मजे आ रहे हैं, पिछले साल तो हुई नहीं थी। कोरोना की वजह से? हाँ, इस बार एंजॉय कर रहे हैं इस खूब। बार कुछ असर कम है तो ज्यादा लोग निकल रहे हैं आपके? ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, मजा आ रहा है। मैम, आप कैसा देखते हैं? मास्क लगाया हुआ है आपने? बिल्कुल बिल्कुल मास्क लगाया हुआ है। क्या दिवाली के बारे में, मार्केट के बारे में क्या कहेंगे? रौनक है इस बार? बहुत ज़्यादा, पहले से बहुत ज़्यादा। जो पिछले साल की जो कसर रह गई थी पूरी हो रही है। तो देखिए, चाहे शॉपकीपर्स हो या कस्टमर हो, सभी में खुशी है कि कोरोना का जो असर है वो कम हुआ है, और जो दुकानें हैं उसके बाद फिर से पुरानी रौनक यहाँ पर लौटी है। देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म जो जलेबी है वो उतारी जा रही है। ये पारंपरिक मिठाई है भारत की, जो सदियों से बनती आ रही है। और देखिए दीपावली का पर्व है तो यहाँ पर कढ़ाई सुबह से ही चढ़ गई है, गर्मा गर्म जलेबी तली जा रही है और ग्राहक भी पहुँच गए। सर, सुबह सुबह जलेबी। हाँ जी सर। कैसे दीपावली पर क्या कहना चाहेंगे सर इस बार? सर लग रहे हैं आपके सामने। रौनक है इस बार मार्केट में? बहुत बढ़िया जी। तो ये देखिए, ये रंग है दीपावली के। चाहे साज सज्जा की बात हो, डेकोरेशन की बात हो, मिठाइयों की बात हो, फलों की बात हो, हर जगह आपको एक उत्साह और उमंग जो है दीपावली पर यहाँ देखने को मिलेगा। हालांकि पटाखों को लेकर थोड़ा सा लोगों को मायूसी जरूर है, लेकिन प्रदूषण ना हो इसके लिए बिल्कुल मनोज, अगर बात की जाए तो हर रौनक तस्वीरें दिखाई आपने, और सबसे बड़ी राहत और खुशी की बात यह है कि कोरोना के बाद बेहद बड़ी राहत सभी को महसूस हो रही है और खुशियों भरी दिवाली वाकई में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक छोटा जा ब्रेक लेने और ब्रेक तो बाद आने वापस ते होर दिवाली रौनक जरूर देखा।